नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2025 के पेपर का सॉल्यूशन। यह परीक्षा 29 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह सर्वप्रथम किसने दी? सर्वप्रथम सलाह दी थी मावजी दवे ने। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने इंग्लैंड जाने से पूर्व निम्न में से किससे दूर रहने की प्रतिज्ञा की? तो दूर रहने की प्रतिज्ञा उपरोक्त तीनों मदिरा, मांस और स्त्री संग तीनों से की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी प्रथम विदेश यात्रा के दौरान कौन सी होटल में ठहरे थे? तो राइट आंसर है इसका विक्टोरिया होटल। चौथा प्रश्न है, गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाली पुस्तक अन्नाहार की हिमायत के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे सॉल्ट। निम्न में से किसने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला प्रत्यक्ष अपमान कोर्ट में हुआ जहां उन्होंने पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। यह घटना किस कोर्ट से संबंधित है? तो यह घटना हुई थी उनके साथ डरबन कोर्ट में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में जितने भी आंदोलन का नेतृत्व किया उन सब के तौर तरीकों की प्रयोगशाला कौन से देश के आंदोलन थे? तो थे दक्षिण अफ्रीका के। अगला है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो स्थापना हुई थी 1894 को, 1894। नेक्स्ट है, मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद किस वर्ष अपनी मातृभूमि पर वापस आए? तो आए थे 9 जनवरी 1915। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला है, गांधी जी ने दूसरी अफ्रीका यात्रा किस स्टीमर से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्लन स्टीमर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC, तीनों ही योग्यता सत्याग्रही की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विशुद्ध उपवास में निम्न में से किसका कोई स्थान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा क्रोध का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह के शस्त्रागार का अंतिम एवं सबसे शक्तिशाली शस्त्र किसे माना गया है? तो सबसे शक्तिशाली और अंतिम शस्त्र है आमरण उपवास। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा सत्याग्रह का साधन नहीं है? तो सत्याग्रह का साधन नहीं है, हिंसा सत्याग्रह का साधन नहीं है। बाकी बहिष्कार, हड़ताल और उपवास सत्याग्रह के साधन माने जाते हैं। अगला है, निम्न में से निरपेक्ष सत्य की विशेषता है? केवल ईश्वर ही निरपेक्ष सत्य को जानता है। निरपेक्ष सत्य को जानना मनुष्य के वश की बात नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा A व B दोनों। अगले पर चलते हैं, 16वें प्रश्न पर आ गए हम। गांधी जी के अनुसार यदि साधन की उपमा बीज से दी जाती है तो साध्य की उपमा किससे दी जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा इसका वृक्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक व्यक्ति की भलाई में ही सबकी भलाई निहित है। उपरोक्त कथन किस संदर्भ को व्यक्त करता है? तो यह व्यक्त करता है सर्वोदय को। अगला है, महात्मा गांधी के अनुसार सर्वोच्च सिद्धांत कौन सा है? तो सर्वोच्च सिद्धांत है सत्य। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा त्रावणकोर में वाइकोम सत्याग्रह चलाया जाना किस दृष्टि से भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना मानी जाती है? तो सही आंसर है इसका हरिजनों उद्धार। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया? तो आंसर हो जाएगा इसका चंद्रन देवनेसन। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी का बचपन कहाँ बीता? तो महात्मा गांधी का बचपन बीता था पोरबंदर में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नाटक का महात्मा गांधी के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन काबा गांधी के नाम से भी जाना जाते थे? काबा गांधी थे इनके पिताजी करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का विवाह किस वर्ष में हुआ था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 1883। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 1883 में गांधी जी का विवाह हुआ था। निम्न में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी ने स्थापित नहीं किया? तो आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। आज जिनके पास दौलत है उनसे कहना है कि वह इस तरह आचरण करें मानो उनके पास यह दौलत गरीबों की ओर से एक न्यास के रूप में रखी गई हो। यह कथन किस संदर्भ को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे पशु बल से कहीं अधिक महान तथा श्रेष्ठ बताया? तो बताया है अहिंसा को। अगला है, नेटाल के सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के रूप में नाम रजिस्टर करवाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है इसका मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी। अगला है, महात्मा गांधी ने द ग्रीन पैम्पलेट का प्रकाशन कहाँ से किया? तो प्रकाशन किया था राजकोट से। तीसरा प्रश्न है, 1899 के किस युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है इसका बोअर युद्ध। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ था 1903 को इंडियन ओपिनियन का। अगला है, गाइड टू हेल्थ किस विषय से संबंधित लेख है? तो ये लेख है आहार विज्ञान। अगला है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? तो होंगे मैकडोनाल्ड। अगला है, कष्ट सहकर अधिकार के लिए संघर्ष करना को सही रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो सही रूप है इसका सत्याग्रह। निम्न में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं? तो है अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से किसने दांडी यात्रा की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 38वें प्रश्न पर आ गए, निम्न में से कौन सी घटना प्रथम महायुद्ध के दौरान की है? तो इनमें से कौन सी घटना प्रथम महायुद्ध के दौरान की है? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1908 में महात्मा गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर कौन सा शब्द अपनाया? तो अपनाया था सत्याग्रह शब्द। अगले पे चलते हैं, 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो की थी दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने 1915 में भारत पहुंचने पर सबसे पहले कहाँ आश्रम की स्थापना की? तो की थी अहमदाबाद में। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से कब सम्मानित किया गया? 1915 में उनको केसर ए हिंद स्वर्ण पदक दिया। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह मुख्यतः संबंधित था? तो यह संबंधित था लगान टैक्स से संबंधित था। गांधी जी ने किस वर्ष अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगले पे चलते हैं, 1920 में निम्न में से कहाँ पर गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में की गई।
चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। महात्मा गांधी ने कस्तूरबा के समक्ष किन दो चीजों को त्यागने का व्रत लिया था? तो राइट आंसर है इसका नमक और दाल। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का मार्ग कहाँ अपनाया था? तो अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, गांधी जी को उनके सहयोगी पोलक ने कौन सी पुस्तक भेंट की थी? तो भेंट की थी अनटू दिस लास्ट। 50वां प्रश्न है, हिंसापूर्ण उपायों से लिया गया स्वराज्य ही हिंसापूर्ण होगा। महात्मा गांधी के उपरोक्त विचार निम्न में से किस ओर इंगित करते हैं? तो ये इंगित करते हैं साध्य और साधन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था? तो ये आंसर है इसका चंपारण। अगला है, महात्मा गांधी ने जनता की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति हेतु कौन कौन से कार्य किए? तो कार्य किए थे ग्राम सुधार, अछूतोद्धार, नशाबंदी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 1917 में महात्मा गांधी किसके निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे? तो राइट आंसर है इसका राजकुमार शुक्ल। निम्न में से किस कानून द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र पर ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजा जा सकता था? तो राइट आंसर है इसका रॉलेट एक्ट। हर एक को इतना काम अवश्य मिल जाना चाहिए कि वह अपने खाने पीने की जरूरत पूरी कर सके। गांधी जी का यह कथन किस संदर्भ में है? तो यह है अहिंसक अर्थव्यवस्था, नॉन वायलेंस इकोनॉमी। नेक्स्ट है, गांधी जी को किन सेवाओं के लिए केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एम्बुलेंस सेवाओं के लिए स्वर्ण पदक दिया गया। अगला है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त करने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर है 1922। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात महात्मा गांधी को कितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई? तो 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। अगले प्रश्न पर आते हैं, महात्मा गांधी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो सिर्फ एक बार बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो प्रारंभ किया था 1930। अगला है, महात्मा गांधी ने अब किस वर्ष लिखना प्रारंभ किया? तो 1925 में प्रारंभ किया था आत्मकथा लिखना। निम्न में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पूर्ण स्वराज का अधिवेशन भी कहलाता है? तो ये है लाहौर अधिवेशन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1932 में निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? तो हुआ था पूना पैक्ट, BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 1932 में पुणे में पूना पैक्ट। महात्मा गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन की स्थापना कब की? तो 1933। महात्मा गांधी ने 1937 में कहाँ पर बुनियादी हस्तशिल्पों के जरिए शिक्षा देने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की? तो यह था वर्धा में प्रस्तुत की थी। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे उत्तर दिनांकित चेक बताया? तो ये बताया था उन्होंने क्रिप्स मिशन को। 1942 में महात्मा गांधी को किस महल में नजरबंद किया गया? तो आगा खां पैलेस पुणे में नजरबंद किया गया। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो निजी सचिव थे महादेव देसाई। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी के निजी सचिव का देहांत कहाँ पर हुआ? तो उनका देहांत हुआ था पुणे में।
गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई? तो यह हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी से संबंधित है? तो है करो या मरो, डू एंड डाई। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने निम्न में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की पत्नी का निधन कहाँ हुआ? तो निधन हुआ था पुणे में। 76वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1945 में CF एंड्रूज अस्पताल की नींव रखी। यह अस्पताल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है शांति निकेतन में। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दिल्ली में कैबिनेट मिशन के साथ राजनीतिक वार्ता में भाग लिया? तो राइट आंसर है 1946। अगले प्रश्न है, महात्मा गांधी का 75वां जन्म दिवस किस वर्ष में मनाया गया? तो यह मनाया गया था 1944। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व वायसराय को लिखे पत्र में कितने मांगों का उल्लेख किया? तो मांगे थे उनकी 11। गांधी जी ने कितने लोगों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 78, 78 अनुयायी। नमक यात्रा के दौरान गांधी जी ने रोज लगभग कितने मील सफर तय किया? तो लगभग रोज 10 मील सफर तय किया था। दांडी नामक कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले इनमें से ये वाली घटना हुई थी रॉलेट एक्ट पारित होना। अगला प्रश्न है, जब शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए तब गांधी जी ने किस शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी थी? तो लिखी थी केटल। केटल शब्द की स्पेलिंग गांधी जी ने गलत लिखी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो आरंभ हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई से। राइट आंसर इसका हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो समाधि स्थल है नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखित है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है हिंद स्वराज। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने लिखा है कि इस अखबार में हर सप्ताह मैं अपनी आत्मा को उड़ेलता था। यह कथन किस समाचार या फिर किस अखबार से संबंधित था? तो ये था यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता किस रियासत के दीवान थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजकोट रियासत। निम्न में से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में नहीं की गई? तो आंसर है हरिजन सेवा संघ। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ? तो इसका राइट आंसर है बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। महात्मा गांधी के किस आंदोलन को स्थगित करने पर सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा? तो राइट आंसर है इसका असहयोग आंदोलन।
निम्न में से किसके संपर्क में आने पर गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से विख्यात हुए? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे कायरता का नहीं अपितु वीरता का प्रतीक माना? तो अहिंसा को वीरता का प्रतीक माना था। 1918 में किस स्थान पर महात्मा गांधी व वल्लभ भाई पटेल ने कर न दो सत्याग्रह आरंभ किया? तो यह आरंभ किया था खेड़ा सत्याग्रह। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसने गांधी, सुभाष एवं नेहरू ब्रिगेड बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने नेहरू, सुभाष और गांधी ब्रिगेड बनाई। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।